Hello everyone. So students, today we are going to start our next lesson, that is lesson 2, animals and plants. Animals and plants यानी कि जानवर और पेड़ पौधों के बारे में. As you all know, in the first chapter we learn about or study about the living things and non-living things. If I ask you one question, that animals and plants are living or non-living, so I hope all of you will know that animals and plants are living things, are categorized into the living things. वो living things है. So today what we will study about, after being categorized into the same group, that is living thing, there are lots of difference between animals and plants. बहुत सारा difference है animals और plant. As you know, they are different from each other in their bodies, body structures and the other characteristic. So in this chapter we will study about the difference between animals and plants. Animals और plants में क्या difference है वो आज हम पढ़ेंगे. So differentiate between animals and plants on the basis of, किसके basis पे उनको हम लोग differentiate करते हैं वो देखते हैं. First है न्यूट्रिशन के बेसिस पे. अब व्हाट इज न्यूट्रिशन? फ्रॉम वेयर वी गेट द न्यूट्रिशन? वी गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द फूड से. तो एनिमल्स है, ये एनिमल्स हैं और ये प्लांट्स हैं. ठीक है, ये प्लांट्स हैं. अब इनके न्यूट्रिशन यानी कि जो इनका फूड मेकिंग प्रोसेस है वो कैसे डिफरेंस है वो आपको बताना है इसमें. सो फर्स्ट वी विल नो दैट, first we will talk about animals. So animals cannot make their own food. They depend on plants and other animals. So some animals like herbivores and some are carnivores. So they are the two different terms which are also new to you. That is कि हार्बीवोर्स क्या है और कार्निवोर्स क्या है. हार्बीवोर्स आर दोज एनिमल्स विच डिपेंड्स ऑन प्लांट्स एंड देयर प्रोडक्ट्स फॉर फूड, एंड कार्निवोर्स आर दोज एनिमल्स विच डिपेंड्स ऑन अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड. अब हार्बीवोर्स वो होते हैं जैसे कि काउ है, गोट है, ये सब एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं और उनके प्रोडक्ट्स पे डिपेंड होते हैं फूड के लिए. ठीक है. और कार्निवोर्स वो होते हैं जो अदर एनिमल्स जैसे कि टाइगर, लॉयन, ये सब अदर एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं अपने फूड प्रोसेस के लिए. ठीक है, ये दो डिफरेंट और न्यू टर्म्स है, इनको याद रखना. नेक्स्ट, ये फूड हो गया एनिमल्स के लिए कि दैट एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. नेक्स्ट है प्लांट्स. प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस लिखा है यहाँ पे, PHOTOSYNTHESIS, फोटोसिंथेसिस. अब व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? दिस इज द फूड मेकिंग प्रोसेस ऑफ प्लांट्स. सो परफेक्ट डेफिनेशन क्या होगी फोटोसिंथेसिस की? द प्लांट्स मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोला जाता है जिसके द्वारा प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं. सो ये डिफरेंशिएट हो गया कि प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बट एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. अब नेक्स्ट डिफरेंशिएट का पॉइंट देख लेते हैं. अब देखिए, नेक्स्ट है मूवमेंट, यानी कि एक मूवमेंट करना, चलना, दौड़ना या फिर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना. अब एनिमल्स की अगर हम लोग बात करते हैं, देन एनिमल्स आर एबल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस.
But do you know why animals move from one place to another place? So animals move from one place to another place in search of food and shelter, or to run away from enemies. There are different animals, so they have a different organs for their movement. So some animals move with the help of their legs, that are cow, goat, tiger, lion, leopards are those animals which can move by the help of their legs. So birds are able to move from one place to another place with the help of their wings, and fishes can move in water with the help of their fins. So ये animals है जिनके different movement organs है एक place से दूसरे place पे जाने के. अब हम लोग plants की बात करते हैं. So as you all know and you all are familiar with that कि the plants are not able to move from one place to another place. They are fixed to grounds. फिक्स टू ग्राउंड, और उनको फूड के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह पे जाने की जरूरत नहीं है, एज दे आर एबल टू मेक देयर ओन फूड. ठीक है. नेक्स्ट है कि प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बट देयर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स आर एबल टू मूव. Such plants that are touch-me-nots, lotus and flower, sunflower are move their body parts. उनके body parts में movement होती है. सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिफरेंशिएशन का कि नेक्स्ट पॉइंट है ब्रीथिंग का. So as you all know, animals can breathe, plants also breathe because they are living organism. So breathing के लिए उनके पास special organs होते हैं. All animals are able to breathe because of their special organs. Breathing organs होते हैं उनके पास. But different animals have a different breathing organs. So some animals like cow, tiger, lion, they have the lungs. जो उनके पास होते हैं लंग्स होते हैं, लंग्स, सो दे आर एबल टू ब्रीथ. नाउ फिशेस जो होती हैं उनके पास गिल्स होते हैं. सो फिशेस कैन एंड ब्रीथ थ्रू गिल्स ऑर्गन. उनके पास गिल ऑर्गन्स होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर एबल टू ब्रीथ. फिर उसके पास बॉडी होल्स होते हैं. कुछ एनिमल्स के पास बॉडी होल्स, जिसको हम एयर होल्स भी बोल सकते हैं, जैसे कि कॉकरोचेस, बटरफ्लाइज, ग्रास हॉपर्स, मॉस्किटोज, ants हैव द बॉडी होल्स टू ब्रीथ. ठीक है. नाउ plants are also able to breathe because they have a special organ for the breathing, that is called stomata. Plants have a tiny pores called stomata which is present on the lower sides of the leaf for breathing. उसको बोलते हैं स्टोमेटा. ठीक है. प्लांट्स के पास स्टोमेटा होते हैं ब्रीथिंग के लिए. ये टाइनी पोर्स होते हैं, लीफ के लोअर साइड पे प्रेजेंट होते हैं. सो दे आर हेल्पफुल फॉर द ब्रीथिंग. नाउ नेक्स्ट टॉपिक फॉर द डिफरेंशिएशन इज सेंस ऑर्गन्स. ठीक है. Animals and plants. So what are sense organs? So sense organs are those organs which are helpful to feel changes around us. जो हमारे आजू बाजू में जो changes हो रहे हैं उनको feel करने के लिए ये helpful है sense organ. So animals have a 5 sense organ that are ear, eyes, nose, tongue and skin. Similar to human beings. Human beings के पास भी यही सेंस ऑर्गन्स होते हैं. पर प्लांट्स डू नॉट हैव एनी सेंस ऑर्गन. प्लांट्स के पास कोई सेंस ऑर्गन्स नहीं होते हैं, एनिमल्स के पास होते हैं. ये सेंस ऑर्गन्स का हो गया. अब नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन. So next है reproduction. What is reproduction? That is give birth to the young one. This process is called
reproduction. As you know, animals and plants are both able to reproduce, but there are some difference between them. अब इनमें कुछ डिफरेंस भी है. Some animals will reproduce by they give birth to the young ones, or some lay eggs. तो एक जो होते हैं कि वो give birth to the young one, that you know that cat, dog are give birth to the young ones. जैसे कि cow ये भी give birth to the young one, but some animals lay egg. जैसे कि birds हो गए, lizard हो गए, ये सब lay eggs करते हैं. जैसे कि hen भी इसका एक example है. So there is a difference between that give some animals give birth to the young one and some animals will lay eggs. Next is plants. Plants can also reproduce. Plants produce seeds which grows into the new plant. एक प्लांट सीड प्रोड्यूस करता है और वो एक नया प्लांट में डेवलप हो जाता है. दिस इज अ रिप्रोडक्शन प्रोसेस इन प्लांट्स. वो प्लांट्स में रिप्रोडक्शन प्रोसेस है. नाउ यू अब हमने ये डिस्कस कर लिया. आफ्टर डिस्कसिंग दिस 5 पैरामीटर्स, नाउ यू ऑल आर एबल टू नो द डिफरेंस बिटवीन द एनिमल्स एंड प्लांट्स. एनिमल्स और प्लांट्स में आपको डिफरेंस पता चल गया, और इन 5 पैरामीटर्स के बेसिस पे ही आपको क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है. तो इन 5 पैरामीटर्स में अगर आपको कोई डाउट है तो लेट मी नो दैट. और बस आज इतना ही डिफरेंशिएशन का. नेक्स्ट टाइम हम लोग इसको टेबुलर फॉर्म में पढ़ेंगे. थैंक यू.